जीवन छोटा है और इसलिए एक बात निश्चित है, मृत्यु। आइए हम एक महान आदर्श को अपनाएं और उसके लिए अपना पूरा जीवन त्याग दें। जीवन का मूल्य क्या है? मनुष्य का यह वनस्पति छोटा जीवन, इसे एक उच्च आदर्श के अधीन करना ही जीवन का एकमात्र मूल्य है। आभारी बनो कि गरीब आदमी है, ताकि उसे उपहार देकर तुम अपनी मदद कर सको। पूर्णता प्राप्त नहीं करनी है, यह पहले से ही हमारे भीतर है। हमारा कर्तव्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने उच्चतम विचार पर जीने के संघर्ष में प्रोत्साहित करें और साथ ही साथ आदर्श को सत्य के यथासंभव निकट बनाने का प्रयास करें। भारतीय पौराणिक कथाओं में चक्रों का एक सिद्धांत है कि सभी प्रगति तरंगों के रूप में होती है। मोक्ष या किसी अन्य पुरस्कार के लिए भी भगवान की पूजा करना भी उतना ही पतित है। प्यार कोई इनाम नहीं जानता। परमेश्वर को अपना प्रेम दो, परंतु उसके बदले प्रार्थना के द्वारा भी कुछ ना मांगो। भारत में धर्म स्वतंत्रता में परिणत होता है। यह प्राण है जो गति के रूप में प्रकट हो रहा है। आंतरिक और बाहरी प्रकृति, मन और पदार्थ समय और स्थान में है और कार्य कारण के नियम से बंधे हैं। सभी वास्तविक प्रगति धीमी होनी चाहिए। जैसा कारण है वैसा ही प्रभाव होगा। कारण कभी भी प्रभाव से अलग नहीं होता है। प्रभाव होता है, लेकिन कारण दूसरे रूप में पुनः उत्पन्न होता है। हिंदू सोच के अनुसार विवाह एक विशेषाधिकार के बजाय एक कर्तव्य है। जब तक द्वेष और ईर्ष्या और अहंकार प्रबल रहेगा, तब तक कोई अच्छाई नहीं है। यदि स्वयं पर विश्वास अधिक व्यापक रूप से सिखाया और अभ्यास किया गया होता, तो मुझे यकीन है कि हमारे पास मौजूद बुराइयों को, दुखों का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। भारत में नारीत्व का आदर्श मातृत्व है। वह अद्भुत, निस्वार्थ, सर्व दुख सदा क्षमा करने वाली माँ। इसलिए मनुष्य वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड में सबसे महान प्राणी है। मेरा विश्वास युवा पीढ़ी, आधुनिक पीढ़ी में है। उनमें से मेरे कार्यकर्ता आएंगे। वे शेरों की तरह सारी समस्या का समाधान निकालेंगे। मैं इस दुनिया से नफरत करता हूँ। इस सपने, इस भयानक दुस्वप्न से, इसके चर्चों और कपटियों, इसके किताबों और ब्लैक गार्डिज्म, इसके निष्पक्ष चेहरों और झूठे दिलों से, सतह पर इसकी गरजती धार्मिकता और नीचे पूरी तरह से खोखलापन, और सबसे बढ़कर इसकी पवित्र दुकानदारी। बुद्ध ने निम्न प्राणियों के प्रति दया की शिक्षा दी और तब से भारत में ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है जिसने सभी प्राणियों को, यहाँ तक कि जानवरों को भी दान की शिक्षा ना दी हो। यह दया, यह दया, यह दया, यह दान किसी भी सिद्धांत से बढ़ा। ये वही है जो बौद्ध धर्म हमारे लिए छोड़ा है। वस्तुओं के विचार से मनुष्य में उनके प्रति आसक्ति का निर्माण होता है। आसक्ति से लालसा और लालसा से क्रोध बढ़ता है। दूसरों के दोषों के बारे में कभी भी बात ना करें, चाहे वे कितने भी बुरे क्यों ना हो। इससे कभी कुछ हासिल नहीं होता।
आप किसी की गलती के बारे में बात करके कभी उसकी मदद नहीं करते। तुम उसे चोट पहुंचाते हो और अपने आप को भी चोट पहुंचाते हो। आत्मान पर खड़े हो जाओ, तभी हम दुनिया से सच्चा प्यार कर सकते हैं। एक बहुत बहुत ऊंचा स्टैंड लो। अपनी सार्वभौमिक प्रकृति को जानते हुए हमें विश्व के सभी पैनोरामा को पूर्ण शांति से देखना चाहिए। इच्छा, अज्ञान और असमानता यह बंधन की त्रिमूर्ति है। शादी व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र और जाति के कल्याण के लिए होती है। वेदांत दर्शन की उच्च आध्यात्मिक उड़ानों से, जिनमें से विज्ञान की नवीनतम खोजें गूंज की तरह लगती हैं, मूर्ति पूजा के निम्न विचारों के साथ इसकी विविध पौराणिक कथाओं, बौद्धों को अज्ञेयवाद और जैनियों की नास्तिकता, प्रत्येक और सभी में हिंदू धर्म में जगह। अपने मन से कहो, मैं वह हूँ, मैं वह हूँ। इससे अपने मन में दिन रात एक गीत की तरह बजने दें और मृत्यु के बिंदु पर घोषणा करें, मैं वह हूँ। वही सच्चाई है। संसार की अनंत शक्ति तुम्हारी है। यह दुनिया कायरों के लिए नहीं है। उड़ने की कोशिश मत करो। सफलता या असफलता के लिए नहीं देखो। अपने आप को पूरी तरह से निस्वार्थ इच्छा से जोड़ो और काम करो। आपकी आत्मा के अलावा कोई दूसरा शिक्षक नहीं है। हम मानव जाति को उस स्थान पर ले जाना चाहते हैं जहाँ ना वेद है, ना बाइबल है, ना कुरान है। फिर भी यह वेदों, बाइबल और कुरान के सामंजस्य से द्वारा किया जाना है। जब तक मेरे देश में एक भी कुत्ता बिना भोजन के है, मेरा पूरा धर्म उसे खिलाना होगा। कुत्तों, शेरों, बिल्लियों और नागों जैसे जानवरों के मन भी संगीत से मुग्ध हो जाते हैं। यदि यीशु मसीह सिद्ध नहीं थे तो उनके नाम का धर्म धराशायी हो जाता है। आत्मा में ना तो लिंग है, ना जाति है और ना ही अपूर्णता है। भारत में धर्म का अर्थ है बोध और उससे कम कुछ नहीं। नदी किसे कहते हैं? हर पल पानी बदल रहा है, किनारा बदल रहा है, हर पल माहौल बदल रहा है। फिर नदी क्या है? यह परिवर्तनों की इस श्रृंखला का नाम है। पुरुष है ब्रह्मांड का महान आकर्षण। यद्यपि अछूत और ब्रह्मांड से असंबद्ध, फिर भी यह संपूर्ण को आकर्षित करता है। ब्रह्मांड दूसरों का भला करने से व्यक्ति अपनी भलाई प्राप्त करता है। मनुष्य पेट द्वारा निर्देशित होता है। वह चलता है और पेट पहले जाता है और सिर बाद में। क्या आपने यह नहीं देखा? सिर को पहले जाने के लिए उग्र लग जाएगी। शांत आदमी वह नहीं है जो सुस्त है। आपको सत्व को निरस्ता या आलस्य समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। शांत व्यक्ति वह है जिसका मन तरंगों पर नियंत्रण है। गतिविधि हीन शक्ति शांति श्रेष्ठ की अभिव्यक्ति है। हर कर्म में जो हमें हमारे दिव्य स्वभाव को अधिक से अधिक प्रकट करने में मदद करता है वह अच्छा है। हर कार्य जो उसे रोकता है वह बुरा है। क्या आपको नहीं लगता कि कमज़ोर शरीर में सेक्स को नियंत्रित करना मुश्किल है? भूख या क्रोध? सबसे खुशी वह आदमी है जो बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं है। अगर इस दुनिया
कि इस नरक में कोई एक दिन के लिए भी एक व्यक्ति के दिल में थोड़ी सी खुशी और शांति ला सकता है, तो इतना ही सच है। यह मैंने जीवन भर तड़पने के बाद सीखा है। बाकी सब तो सिर्फ चांदनी है। अहिंसा की परीक्षा ईर्ष्या का अभाव है।